श्री कृष्ण की माखन चोरी गोकुल की धरती पर हर दिन नया उत्सव होता था। वहां का हर घर खुशियों से गूंजता था, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में जन्मा नन्हा सा लाल पूरे गांव की जान बन चुका था। वह था कन्हैया, जिसे सब प्यार से माखन छोर, नटखट गोपाल, नंदलाल कहकर पुकारते थे। कन्हैया की सबसे प्यारी आदत थी माखन खाना। लेकिन माखन सिर्फ खाना ही नहीं, उसे चुराकर खाना, दोस्तों को खिलाना और ग्वालिनों को परेशान करना, यही उसकी सबसे मज़ेदार शरारत थी। एक दिन सुबह सुबह यशोदा मैया ने बड़ी मेहनत से मटकी में माखन भरा और ऊंचाई पर रस्सी से लटका दिया। उन्होंने सोचा, अब मेरा लाल चाहे जितना भी नटखट हो, इस मटकी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन मैया भूल गईं कि उनका लाल साधारण बच्चा नहीं था। कन्हैया ने जैसे ही माखन की खुशबू सूंघी, आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने ग्वाल बाल दोस्तों को बुलाया और कहा, अरे सुनो, आज माखन हमारी परीक्षा ले रहा है। देखो तो कितना ऊंचाई पर लटक रहा है। क्या तुम सब तैयार हो? दोस्त हंसते हुए बोले, हाँ कान्हा, हम तैयार हैं। तुम ही हमारे सेनापति हो, आगे बढ़ो। कृष्ण ने योजना बनाई। सबसे पहले छोटे छोटे ग्वाले नीचे खड़े हो गए। उनके ऊपर थोड़े बड़े खड़े हुए। सबसे ऊपर चढ़े हमारे नंदलाल। यह नज़ारा देखने लायक था, जैसे कोई खेल हो रहा हो। ग्वालिनें अपने घरों से झांक झांक कर देख रही थीं। कोई हंस रही थी, कोई कह रही थी, अब देखो गिरेंगे ये सब। लेकिन कान्हा तो बड़े चालाक थे। धीरे धीरे वे ऊपर पहुंचे और मटकी को पकड़ लिया। कन्हैया ने जैसे ही मटकी फोड़ी, उसमें से सफेद सफेद माखन नीचे गिरने लगा। सभी ग्वाले माखन अपने हाथों में लेने लगे। कोई अपने मुंह पर लगा रहा था, कोई एक दूसरे के गालों पर। खुद कान्हा ने तो दोनों हाथों में माखन भर लिया और सबको खिलाते हुए बोले, चलो भाइयों, यह माखन हमारा विजय फल है। ग्वालिनें यह दृश्य देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गईं, पर कुछ को गुस्सा भी आया। वे बोलीं, अब की बार तो हम नंदबाबा और यशोदा मैया से शिकायत जरूर करेंगे। ग्वालिनें नंदबाबा के घर पहुंचीं। सब मिलकर बोलीं, नंदबाबा, आपका लाल हमें जीने ही नहीं देता। हमारी मटकी तोड़ देता है, माखन खा जाता है और कभी कभी तो सब बच्चों को भी उकसाता है। अब आप ही कुछ कीजिए। नंदबाबा मुस्कुराकर बोले, अरे बहनों, मेरा लाल इतना छोटा है, वह भला कैसे मटकी फोड़ सकता है। ग्वालिनें बोलीं, अरे बाबा, आपके लाल की शरारतों का तो कोई जवाब नहीं। आप मानो या न मानो, पर गोकुल की हर गली इसका सबूत देती है। इतना कहकर वे सब हंसते हुए लौट गईं। यशोदा मैया ने तय किया कि आज वे अपने लाल को रंगे हाथ पकड़ेंगी। उन्होंने खूब सारा माखन बनाकर मटकी में रखा और पास ही छिप गईं। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने दोस्तों के साथ आए। सबने वहीं पुरानी तरकीब अपनाई। कान्हा ऊपर चढ़े, माखन निकालने ही वाले थे कि अचानक यशोदा वहां आ गईं। वे बोलीं, अरे शरारती, चोरी करते पकड़ा गया। कान्हा घबराकर नीचे कूद गए और भागने लगे, पर मैया ने उनका हाथ पकड़ लिया। यशोदा ने गुस्से में कहा, आज तो तुझे बांध कर ही रहूंगी, देखती हूं कैसे माखन चुराता है। उन्होंने रस्सी लाई और कान्हा को उखल से बांधने लगीं। लेकिन अजीब बात हुई, जितनी भी रस्सी लातीं वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया परेशान हो गईं। अंत में जब उन्होंने मन से पूरी श्रद्धा और प्रेम से कोशिश की, तभी रस्सी पूरी हो गई और कान्हा बंध गए। कान्हा मुस्कुराकर बोले, मैया, मुझे रस्सी ने नहीं, तुम्हारे प्रेम ने बांधा है। ये सुनकर यशोदा का दिल पिघल गया। उन्होंने लाल को गले से लगा लिया